क्लास बच्चे साइंस का देखो, हम लोगों ने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका हमने कल जो टॉपिक किया था वो है आपका एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा, पढ़ा, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, जैसे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देयर फार्मूलाज। ये मैंने आपको बताया कि इसमें से आपने कुछ एक कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूलेज जो हैं वो लर्न कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारे कल के टॉपिक थे। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्लियर? तो देखो, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन। जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द केमिकल फार्मूला ऑफ ईच सब्सटेंस। हमें उसमें क्या लिखना पड़ता है, फॉर्मूलेज लिखने पड़ते हैं हर एक सब्सटेंस के इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज बर्न्ड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैग्नीशियम मेटल अगर बर्न होता है तो वो किसके साथ कंबाइन करता है, नेचुरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। वो ऑक्सीजन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो वाली ऑक्सीजन जो कि आपकी एयर में प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे आपका Mg को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है और ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। So in this reaction 2 molecules of magnesium combines with 1 molecule of oxygen। दो आपके मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। दे combines together with each other and forms 2 molecules of magnesium oxide। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ चेंज इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जिसमें चेंजेस होते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे आपका MgO बना है तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स सेपरेट और कंबाइन डिफरेंटली टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, तो बेस्ड ऑन हाउ द एटम्स सेपरेट और कंबाइन केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। तो हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट है आपकी सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, कंबाइन करना है आपने इस रिएक्शन में। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 1 सब्सटेंस। ये आपके दो क्या हैं, 2 सब्सटेंसेस हैं जो कि आपस में कंबाइन कर गए हैं एंड इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ अ सिंगल। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है तो दोनों साइड, ये दोनों क्या हो गए आपके एरो के जो इस साइड होते हैं वो क्या हैं आपके रिएक्टेंट्स, जो कंबाइन करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, जिनके अंदर चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज वाटर। ठीक है, so in this reaction 2 molecules of hydrogen gas combines with 1 molecule of oxygen and forms the 2 molecules of water। ठीक है, नेक्स्ट देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन। इसका उल्टा जो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस में। जैसे आपका AgCl इकट्ठा था, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag अलग हो गया है, Cl2 अलग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह, इन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें एक सिंगल आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होके किसे हो जाएगा, आपके 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिस्प्लेस द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, एक के एटम जो हैं वो दूसरे के एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम अ कंपाउंड। जैसे यहाँ पे आपके पास आयरन है, कंबाइन हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ। अब यहाँ देखो कॉपर जो है अलग हो गया है और आयरन जो है वो कंबाइन किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ, और ये बन गया आपका आयरन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें आपने ली हैं रिएक्टेंट में, ये दोनों चीज़ें इन दोनों चीज़ों से अलग हैं। यहाँ पे आपने क्या लिया है, Fe को हमने किस साथ कंबाइन कर दिया है, SO4 के साथ, और ये बन गया आपका FeSO4। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द एटम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स
which is placed to form a new 2 compounds, नए 2 आपके compounds बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये है HCl है ना, HCl आपके पास NaOH है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो Na है, ये वाला जो Na है ये कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है। ये वाला Na जो है इट कंबाइंस विद Cl और ये OH जो है इट कंबाइंस विद H और ये हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। तो ये बन गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 चीज़ें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, क्लियर। तो Na कंबाइंस विद Cl और OH कंबाइंस विद H एंड फॉर्म्स वाटर, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो हैं आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाउ आर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड, क्रिस्टल किस तरह से बनाए जाते हैं। सम प्योर सब्सटेंसेस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर फॉर्म्स द क्रिस्टल्स, कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो कि हमारे रूम टेम्परेचर में सॉलिड की फॉर्म में होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। बाय obtaining the crystals we are able to purify the certain substances, प्योर शुगर हो गया, यूरिया, कॉपर सल्फेट, अलम्स एंड टेबल सॉल्ट दे फॉर्म्स द क्रिस्टल्स, ठीक है। तो आप शुगर की देख लो, जिस तरह से आप शुगर को देखते हो तो शुगर इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। Crystals of alum can be easily obtained from the saturated solutions. A saturated solution can be obtained by gradually adding the substance such as a salt into the solvent such as water until no more substance can be dissolved in the solvent. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना सॉल्यूट ऐड करते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारा सॉल्यूट जो है वो ऐड होना बंद कर देता है, वो वाली जो कंडीशन होती है और वो जो सोल्यूशन हमें मिलता है दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर से देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ अ दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, इस तरह का सोल्यूशन है जिसमें हम लोग मोर ऑफ द सोल्यूट इज़ एडेड टू द सॉल्वेंट, हम बहुत ज़्यादा सोल्यूट जो है हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक शुगर है तो शुगर इज़ अ सॉल्यूट है ना, और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, करते जाएंगे और इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जब सॉल्यूट यानी कि जो शुगर है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद कर देगी, ठीक है। सो दैट कंडीशन और दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्लियर। तो हाउ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स हमें किस तरह से मिल सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, डिजॉल्व द सब्सटेंस टू बी क्रिस्टलाइज्ड इन अ हॉट सॉल्वेंट टू ऑब्टेन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड, फिल्टर द सैचुरेटेड सोल्यूशंस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, हम लोग फिल्टर कर सकते हैं किसको, सैचुरेटेड सोल्यूशन को, ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो जाएँ। लेट द सोल्यूशन कूल स्लोली टू फॉर्म द क्रिस्टल्स, और सोल्यूशन को कूल किया जाता है ताकि हम इजीली क्या बना सकें, क्रिस्टल्स बना सकें, ठीक है। हाँ जी, तो आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है बच्चों।